स्टैंडर्ड 5 विकास इंग्लिश FL वर्कबुक सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट सेकेंड फ्रेंडशिप क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। पहला क्वेश्चन है जॉन एंड मॉम पुट द चेयर, कि जॉन और मॉम ने कुर्सी को क्या किया, तो D नेक्स्ट टू द फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी चिमनी, कि जॉन और मॉम ने कुर्सी को चिमनी के बगल में रख दिया। सेकंड क्वेश्चन द चेयर गेव द रूम ए सर्टन, सर्टन यानी निश्चित, तो टच ऑफ कैरेक्टर, टच ऑफ कैरेक्टर, कुर्सी ने कमरे को चरित्र का एक निश्चित स्पर्श दिया। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर यानी चरित्र। थर्ड क्वेश्चन है जॉन एंड पॉपअप एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी, एग्रीड यानी सहमत थे, कि जॉन और पॉपअप इस बात से सहमत थे कि कुर्सी डल विदाउट द चेयर, डल यानी सुस्त या नीरस, चेयर यानी कुर्सी, बिना कुर्सी के बैठक रूम में वो नीरस हो गई है। ये कौन, जॉन और पॉपअप सहमत थे। थर्ड क्वेश्चन हु सेड द फॉलोइंग टू होम एंड व्हेन, ये किसने और किससे कहा था, तो आई गेस आई डस गिव द रूम ए सर्टन टच ऑफ कैरेक्टर, ये किसने कहा था, मुझे लगता है कि आई गेस मुझे लगता है कि कमरे को चरित्र का एक निश्चित स्पर्श देता है, तो किसने कहा था, तो मॉम, मॉम सेड टू हर सेल्फ व्हेन शी ब्रॉट द चेयर बैक इनटू द हाउस, ये मॉम ने खुद कहा था, अपने आप को कहा था कि घर में कुर्सी वापस आने पर माँ ने खुद से कहा था। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, कि आपको ये लाइन्स रीड करनी है फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो व्हेन यू आर सैड, कि जब तुम उदास होते हो, आई विल ड्राई अप योर टीयर्स, कि मैं तुम्हारे आंसू सुखाऊंगा, ड्राई यानी सुखाना, टीयर्स यानी आंसू। व्हेन यू आर स्क्रेड, स्क्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, कि जब तुम डरोगे, तो आई विल ईजी योर फियर्स, कि मैं तुम्हारे भय को कम कर दूंगा। ये लाइन्स पढ़ लिए, अब क्वेश्चन के आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन हर फ्रेंड बिकम सैड, कि जब एक पोएम में क्या, कविता में कवि ने कहा है कि जब उसकी दोस्त या सहेली उदास हो जाती है तो कवि क्या करने की पेशकश करता है, जब सैड हो जाता है तो क्या करने की पेशकश करता है, तो आंसर व्हेन द पोएट यानी कवि फ्रेंड बिकम्स सैड शी ऑफर टू ड्राई अप हर टीयर्स, ये क्या करता है, वो आंसू सुखाने की पेशकश करता है, कि जब कवि की सहेली उदास हो जाती है तो वह अपने आंसू सुखाने की पेशकश करता है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट विल द पोएट डू व्हेन हर फ्रेंड इज स्क्रेड, स्क्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, कि जब उसका दोस्त, जब कवि का दोस्त है, फ्रेंड है, वो डर जाता है तब कवि क्या करेगा, तो आंसर व्हेन द पोएट्स फ्रेंड इज स्क्रेड शी विल ईजी हर फियर्स, कि जब वो उसका फ्रेंड है या सहेली दोस्त वो डर जाएगा तो वो अपने डर को कम कर देगी। आई विल ईजी योर फियर्स मीन्स, कि यह आई विल ईजी योर फियर्स मीन्स, कि मैं तुम्हारे डर को कम कर दूंगा का अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है, तो आई विल सपोर्ट यू सो दैट यू विल हैव लेस टेंशन, कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा यानी समर्थन करूंगा ताकि आपका टेंशन कम हो जाए, तनाव कम हो जाए। राइट द रेमिंग वर्ड्स, सैड का स्क्रेड, टीयर्स का फियर्स हो जाएगा रेमिंग वर्ड्स। आगे है व्हेन यू आर वरीड, जब आप चिंतित होते हो, वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित होते हो, तो
आई विल गिव यू होप, होप यानी आशा, कि मैं आपको आशा देता हूँ। इफ़ यू वेंट टू गिव अप, यदि आप हारना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, तो आई विल हेल्प यू कोप, कि मैं आपका सामना करने में मदद करूँगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर, व्हेन डज द पोएट ऑफर टू हेल्प हर फ्रेंड, कि जब कवि उनका जो फ्रेंड है तो उनकी मदद वो कैसे करते हैं, कवि जब उनकी मदद करने की पेशकश कैसे करता है, कवि अपने दोस्त की मदद करने की पेशकश कब करता है। तो आंसर, द पोएट ऑफर टू हेल्प हर फ्रेंड व्हेन शी इज स्कैर्ड, वरीड एंड व्हेन शी वांट टू गिव अप, कवि अपने दोस्त की मदद करने की पेशकश करता है जब वो वरीड होता है यानी चिंतित होता है, और जब वह क्या करता है, गिव अप कर देता है, व्हेन टू गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, तो उनकी मदद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन विल द पोएट गिव हर फ्रेंड होप, होप यानी आशा, कवि अपने मित्र को कब आशा देता है। तो व्हेन द पोएट फ्रेंड्स इज वरीड शी विल गिव हर होप, कवि अपने फ्रेंड को जब वो चिंतित होते हैं तब उसे आशा देता है, वरीड होते हैं यानी चिंतित होते हैं। आई विल हेल्प यू कॉप मीन्स, कि मैं इससे निपटने में आपकी मदद करूँगा, कॉप यानी सामना करना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन, सिचुएशन यानी परिस्थिति, कि ये जो परिस्थिति होती है, फेस होता है, फेस करनी पड़ती है जो परिस्थिति, उसमें मैं आपकी मदद करूँगा, कि मैं परिस्थिति का सामना करने में आपकी मदद करूँगा। 4 क्वेश्चन है, इफ़ द पोएट्स फ्रेंड वेंट्स टू गिव अप शी विल, यदि कवि की जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वो छोड़ना चाहता है, तो वो हार मानना चाहता है। तो इफ़ द पोएट्स फ्रेंड वेंट्स टू गिव अप शी विल हेल्प हर कॉप विथ इट, तो वो उससे निपटने में उसकी मदद करेंगे। कौन करेंगे, कवि है वो उनके फ्रेंड की मदद करेंगे उनसे निपटने में। राइट द रेमिंग वर्ड्स होप कॉप। आगे थर्ड पैराग्राफ है, पोएम पढ़ेंगे। व्हेन यू आर लॉस्ट, कि जब आप खो जाते हो, लॉस्ट यानी खो जाना, एंड कांट सी द लाइट, और आपको प्रकाश नहीं दिखाई देता, लाइट नहीं दिखाई देती, तो आई विल बी योर बीकैन, कि मैं आपका प्रकाश में बनूंगा, और शाइनिंग सो ब्राइट, और उसका चमकता रहूँगा, यानी उज्जवल चमक रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन हर फ्रेंड कांट सी द लाइट, कि जब कवि का जो फ्रेंड है उन्हें लाइट दिखाई नहीं देती, प्रकाश नहीं दिख पाता है, तो कवि क्या करने की पेशकश करता है। तो व्हेन द पोएट्स फ्रेंड कांट सी द लाइट शी ऑफर टू बी हर, क्या करता है, उसको गाइडिंग करता है, गाइडिंग लाइट्स, गाइडिंग यानी मार्गदर्शन करता है। जब कवि की फ्रेंड है उसको प्रकाश नहीं देख पाते हैं, तो वो अपना मार्गदर्शन प्रकाश प्रदान करते हैं, गाइडिंग यानी मार्गदर्शन, लाइट प्रकाश प्रदान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू आर लॉस्ट मीन्स, कि जब तुम खो जाते हो का मतलब क्या होता है, तो यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, कि आप नहीं जानते कि क्या करना है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट द रेमिंग वर्ड्स लाइट, लाइट का हो जाएगा ब्राइट। 4 पैराग्राफ है, दिस इज माई ऑथ दैट, यह मेरी शपथ है, कि यह मेरी शपथ है। आई प्लेज, प्लेज यानी प्रतिज्ञा करना, टू द एंड, एंड यानी अंत, कि मैं अंत तक प्रतिज्ञा करता हूँ। वाई यू मे आस्क, कि वाई यानी क्यों, आप पूछ सकते हैं। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स आई प्लेज, टू डू एंड मीन्स, यानी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शब्दों का क्या अर्थ है, कि मैं अंत तक प्रतिज्ञा करता हूँ, एंड आया
तो मैं अंत तक प्रतिज्ञा करता हूँ शब्दों का क्या अर्थ है? तो आंसर आई प्लेज टू द एंड मीन्स आई प्रॉमिस टिल माई डेथ, कि मैं अंत तक प्रतिज्ञा करता हूँ इसका मतलब है कि मैं समय को मेरी मृत्यु का वादा करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है दिस इज माई ऑथ दैट आई प्लेज टू द एंड मीन्स यह मेरी शपथ है कि मैं अंत तक प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका क्या अर्थ है? मीन्स तो दिस इज माई प्रॉमिस फॉर एवर, यह मेरा हमेशा के लिए वादा है, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए वादा है। राइट द रेमिंग वर्ड्स एंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंड, एंड का फ्रेंड।